नमस्ते दोस्तों, मैं तन्नू और आज मैं आप सबको गीता में लिखी हुई 10 बातें बताना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें समझाया है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में उतार सकें। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप आता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हर समय सोचते रहें कि पास होंगे या फेल, तो डर लगेगा और आपका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रोज मेहनत करें, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वो रोज पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल कब और कितनी होगी, वो प्रकृति पर छोड़ देता है। यही है कर्मयोग। दूसरा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। हमारा शरीर तो बदलता रहता है, बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। जैसे पुराने कपड़े फट जाए तो हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जब हमें यह समझ आता है तो हम मृत्यु से नहीं डरते। अगर आपके किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो दुख तो होगा, लेकिन आप यह सोच सकते हैं कि उनकी आत्मा अब कहीं और होगी, नई शुरुआत कर रही है। इससे मन मजबूत होता है। तीसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। हमारी आंखें, कान, जुबान, मन ये सब कभी कभी हमें भटका देते हैं। जैसे मोबाइल फोन का उदाहरण ले। अगर आप घंटों सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे तो समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप सीमित समय तय करके उसका उपयोग करें, तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण से आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जिंदगी में संतुलन बना सकते हैं। चौथा, कठिन समय में धैर्य रखें। जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तो मन घबरा जाता है, लेकिन धैर्य रखने से हम सही रास्ता चुन सकते हैं। जैसे परीक्षा में अगर पेपर कठिन आ जाए तो घबराकर बैठने से कुछ नहीं होगा। शांत रहकर धीरे धीरे हल करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। गीता कहती है, धैर्य रखें, समय अपने आप साथ देगा। पांचवा, लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहें। लोभ मतलब जरूरत से ज्यादा चाहना। क्रोध मतलब गुस्से में निर्णय लेना। मोह मतलब किसी चीज या व्यक्ति से ऐसा जुड़ जाना कि उससे अलग होने पर टूट जाएं। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त से मतभेद हो गया। अगर आप गुस्से में बोल देंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से बात करेंगे तो संबंध बने रहेंगे। इसलिए लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहना जिंदगी को आसान बनाता है। छठा, निस्वार्थ सेवा करें। सेवा का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि समय, मदद और प्यार देना भी है। मान लीजिए आपके पड़ोसी बीमार हैं और आप उनकी मदद कर दें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपका मन शांत होगा।
जब आप बिना किसी लाभ की उम्मीद किए मदद करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और आत्मसंतोष बढ़ता है। गीता में कहा गया है कि सेवा से आत्मा मजबूत होती है। 7वां, ज्ञान की खोज करते रहो। हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे कोई बच्चा रोज कुछ नया सीखता है, चलना, बोलना, खेलना, वैसे ही बड़े होने पर भी हमें सीखते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अगर योग या ध्यान सीखें तो मन शांत रहेगा। किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुने और अनुभव से सीखें। ज्ञान आपके विचारों को निखारता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। 8वां, समय का सही उपयोग करें। समय सबसे अनमोल है। अगर आप रोज मोबाइल पर 3 से 4 घंटे बर्बाद करते हैं, तो वो समय कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी समय का उपयोग किताब पढ़ने, नए कौशल सीखने या खुद को बेहतर बनाने में करें, तो आपको फर्क दिखेगा। जैसे खिलाड़ी रोज अभ्यास करके ही खेल में निपुण बनता है, वैसे ही समय का सही उपयोग जीवन में सफलता दिलाता है। 9वां, सही निर्णय विवेक से ले। कभी कभी सही और गलत में फर्क करना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त आपको किसी गलत काम में शामिल होने के लिए कहें। अगर आप बिना सोचे शामिल हो गए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप शांत होकर सोचें, समझें कि क्या सही है, तो आप अपने लिए अच्छा निर्णय ले सकते हैं। गीता कहती है कि विवेक से निर्णय लेना ही जीवन का सही मार्ग है। 10वां, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास ही आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। गीता कहती है, खुद पर विश्वास करो, यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें सिखाई हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपके फैसले बेहतर होंगे और आपकी जिंदगी एक नई दिशा पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं तन्नू आप सबके साथ मिलकर ऐसे ही और गीता के ज्ञान साझा करती रहूंगी। तब तक खुद पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहें। जय श्री कृष्ण।